हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो हमारी 3.1 एक्सरसाइज के ऊपर थी, जिसमें हमने रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन हमने कन्वर्ट करना सीखा था। सेकंड वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज डील करी थी, जिसमें हमने क्वाड्रेंट में कैसे कैसे वैल्यूज़ चेंज होती है उसे हमने डिटेल में समझा था और साथ में ही हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। थर्ड वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ के ऊपर बात करी थी कि कैसे हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हमारी जो 3.3 अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है उसमें यूज़ होंगी और उन्हें कैसे हमें लर्न करना है, वो सारी हमने वहाँ पर ट्रिक्स भी देखी थी और कॉन्सेप्ट भी देखा था। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। देखो स्टार्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस के 1/2। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। देखो ये जो पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। कैसे होता है एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखो पाई बाई 6 तो हमारा पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 और ये 6 3 जा, तो हमारा कितना टाइम्स चला गया 30 टाइम्स चला गया। तो हमारा क्या हो गया पाई बाई 6 के किसके बराबर होता है 30 डिग्री। ये हमें चीज़ें डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 हमारा 60 डिग्री के बराबर आएगा, पाई बाई 4 अगर जो 180 रख के सोल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अब ये क्या बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस ये क्या बन गया कोस स्क्वायर 60 डिग्री बन गया, माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री बन गया, ठीक है। हम LHS साइड प्रूफ कर रहे हैं अभी, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें इस वाले पार्ट को इसके इक्वल दिखाना है, क्लियर है। अब देखो ये चीज़ लिखने की नीड नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी, जिसे डायरेक्ट पता है ना कि पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो साइन 30 बोले तो हमारा कितना होता है 1/2 होता है, टेबल से देख सकते हैं हम। तो इसकी जगह क्या पुट कर देना, सिर्फ 1/2 पुट कर देना। इसका क्या है साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 60। कोस 60 की कितनी वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग क्योंकि कोस स्क्वायर 60 है, क्लियर है। माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है अपना 1 ही होता है। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये प्लस 1/4 और माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। ये कितना आ गया 1 + 1 - 4, 1 + 1 2 आ गया और 4 को माइनस करा सॉरी 1 + 1 2 हो गया और 4 हमने 4 में से 2 को माइनस करा तो हमारे पास -2 बचेगा यहाँ पर। तो क्या हो गया -2/4, तो कितना आ गया -1/2। यही क्या है अपना आंसर है, ठीक है। मतलब देखो आप ध्यान से, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो क्या हो गया हम इसे यहाँ पर लिख देंगे LHS = RHS, ठीक है, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कोट स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 = 6। ये वाला पार्ट हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है 6 के इक्वल प्रूफ करना है, तो करते हैं। देखो अगर जो बात करें पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कोट 30 होता है अपने पास √3, क्लियर है। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है, प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, तो हमारा क्या हो गया कोसेक 5 पाई की जगह कितना पुट कर दो 180 पुट कर दो और 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी कर लेंगे इसे 3 × 10 स्क्वायर पाई बाई 6, तो हमारे पास क्या बन गया 10 स्क्वायर 30 बन गया, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो इसका क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। LHS साइड लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसे हम 6 के इक्वल मतलब कि आपका RHS के इक्वल टू प्रूफ करेंगे। अब देखो ये इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 3 बच गया, प्लस अब इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, ये कितने टाइम्स चला गया 3 टाइम्स चला गया, एक 0 है तो 0 आ गया, 5 3 जा 15, तो हमारा कितना बन गया यहाँ कोसेक 150 डिग्री, क्लियर है, प्लस 3 × ये कितना बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 बन जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, इसे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम लोग।
ये 3 प्लस, देखो यहाँ तो खाली 1 बचा ना, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है, 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना बच गया अपने पास 4 बच गया। क्लियर है। और इसे देख लेते हैं हम, प्लस कोसेक, इसे क्या लिख लेंगे 90 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना हम इजीली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस कोसेक 90 प्लस थीटा। देखो एक चीज़ समझो क्या है, अगर जो आप क्वाड्रेंट की बात करो, ठीक है, मैं आपको वैसे ये चीज़ समझा चुका हूँ लेकिन एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमारा ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो 90 प्लस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो सेकंड वीडियो में अच्छे से समझाया था कि 90 प्लस थीटा 90 पे क्या हो जाता है, वैल्यू चेंज होती है, मतलब कोसेक का सेक बन जाता है और सेक का कोसेक बन जाता है। ऐसे साइन का कोस बनता है, कोस का साइन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोसेक दे रखा है, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेकंड में पहुंच गया और सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इतना तो पता चल गया कि ये हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि 90 पे हमारा चेंज होता है, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और सेक 60, और हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। पूरा डिटेल में समझना है तो आपको सेकेंड वीडियो जाके देखनी होगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी इसे सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2 होती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 6 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें जो आपका थर्ड है और जो फोर्थ है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन में क्वेरी आती है, मीन्स आपको जो क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ या जो क्वेश्चन करा भी रहा हूँ, इनमें कोई भी आपको डाउट आता है या कोई भी क्वेरी आती है तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में सेंड करना, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें देखो हमें क्या दिख रहा है, साइन 75 डिग्री। अब देखो इसमें हमें साइन 75 की तो वैल्यू पता नहीं होती, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखो 75 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम इसे ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनमें दोनों की ही वैल्यू हमें पता हो। अब आप लोग बोलने लगो कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे 60 प्लस 15, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी इसमें। क्या आ जाएगी कि 60 प्लस 15 होता तो 75 है, लेकिन हमें 60 डिग्री की तो वैल्यू पता होती है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में अगर 60 डिग्री लगाया जाएगा, चाहे साइन 60 हो, कोस 60 हो, टेन 60 हो, सबकी वैल्यू हमें पता है। लेकिन क्या हमें साइन 15 की, क्या हमें कोस 15 या टेन 15 या कोट 15 की वैल्यू पता है, नहीं पता। तो इसलिए हम ऐसी वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे जिसमें कोई ऐसी वैल्यू बन रही होगी जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। क्लियर है कि नहीं है। तो कुल मिला के हम कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, 45 प्लस 30, क्योंकि हमें 45 की भी पता होती है और 30 डिग्री की भी पता होती है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, हाँ ये चीज़ है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलें कि हमारा होता है बच्चों के माइंड में डाउट की 30 प्लस 45 भी ब्रेक कर सकते हैं इसे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है। तो हम अब आ जाते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर जो बात करें साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले की, ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है, बिकॉज साइन x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता हमारा। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो हमने x की जगह क्या है यहाँ पर 45 डिग्री है, हमारा तो x की जगह क्या है 45 डिग्री और y की जगह कितना है 30 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह 45 आ जाएगा, तो यहाँ तो कितना आ गया साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, y की जगह 30 डिग्री प्लस कोस x की जगह 45 डिग्री और साइन y की जगह 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है। बस वैल्यू पुट करिए, सिंपल, और कुछ नहीं करा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये हमें याद होनी चाहिए वैल्यूज, बस तभी हो पाता है क्वेश्चन। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया 2√2 आ गया प्लस 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया अपने पास 2√2 आ गया और ये हमारे पास √3 + 1 आ गया। तो यही क्या है हमारा आंसर आ गया।
क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। देखो कुछ नहीं करा, सिर्फ जो हमने लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो आइडेंटिटीज़ का हमने डिस्कशन किया था, जो आइडेंटिटीज़ बताई थी उनमें से ही एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है और कुछ नहीं हुआ। सिंपल हमने एक तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यूज़ पुट करी और हमारा आंसर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। बल्कि आपको मैं बताऊं, मैथ्स में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि अगर जो आप समझ के करते हो तो आपको मुश्किल लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला। बच्चे जो है ना, आपको मैं बताऊँ, सेट से और फंक्शन से घबराते हैं। सेट और फंक्शन ऐसा हो जाएगा आपको कि चाहे आपका एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, उस लेवल तक के क्वेश्चन भी आएंगे ना, आप अपने बेसिक से ही कर लोगे उसे। इतना सिंपल है वो, बस ये है कि समझ में आना चाहिए। हाँ, बस एक कंडीशन चाहिए मुझे बच्चों से उसके लिए, कि एक तो आपका जो है ना बेसिक मैथ होना चाहिए, मतलब उसे बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, कि कहीं कॉमन लेना पड़ रहा है तो इजीली हम लेके कर सकें, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों में भी फंसते हैं। ठीक है, वो जो अगर जो ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बेसिक के ऊपर हमने एक वीडियो तो डाल चुके हैं हम बोर्ड मास की। ठीक है, हम और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, अभी एक वीडियो डालूंगा मैं मिक्स वाली। ठीक है, इसमें मतलब बहुत तरह के आपके जो है ना, जो बच्चों को डाउट्स रहते हैं ना, जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर अगर जो तब भी बच्चों को रिक्वायरमेंट रहती है, अगर जो रिक्वायरमेंट रहती है उस कंडीशन में, अगर जो क्वेरीज आती है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, पूरी सीरीज़ लेके आ जाऊँगा। देखो बेसिक की क्लास की जो है ना सीरीज़ होती है 15 क्लासों की, इसमें जो है ना 15 क्लासेज होती हैं। ठीक है, इस 15 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, हालांकि मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा ना, तो इसमें ये चीज़ मिक्स वाली में ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि ये 15 क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ उसके बाद बेसिक में कुछ नहीं बचता, क्योंकि बेसिक आपका सारा कवर हो जाता है। चलो अब बात करते हैं, आपका चाहे 6th क्लास से लेके आपका 10th क्लास तक का बेसिक कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसी का 5th का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखो भाई, 5th का सेकंड पार्ट देखें तो हमारा क्या था, हमारा 5th का सेकंड पार्ट है यहाँ पर 10-15 डिग्री। क्लियर है, 10-15 डिग्री है। अब इसे देखो, इसे कैसे ब्रेक करोगे बताओ, इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, 10-45 माइनस 30 डिग्री। देखो 45 में से 30 माइनस करोगे तो 15 ही तो बचता है, और हमें क्या चाहिए, कुल मिला के ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनका दोनों की हमें वैल्यूज़ पता हो। तो दोनों 45 की भी पता होती है, 30 डिग्री की भी पता होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा हमारा, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या होती है। क्या होती है हमारे पास, 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y। देखो भाई यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बस वैल्यू तो पुट करनी है, x की जगह 45 और y की जगह 30 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1045 माइनस 1030 और आपका 1/1 प्लस 1045 इंटू 1030 डिग्री। क्लियर है। अब देखो 1045 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1 होती है, माइनस 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये तो 1 इंटू 1/√3 हो गया। इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, एक तरीके से √3 आ गया, तो ये तो नीचे √3 बन गया और ये क्या बन गया, √3 माइनस 1 और नीचे क्या बन गया हमारे पास, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर है। ये हमारा √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। जब भी नीचे की साइड रूट में बचता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसे भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, √3 बच रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ प्लस का साइन है नीचे की साइड प्लस का, तो माइनस वाले से सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब देखो ऊपर तो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब कि a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं। देखो भाई ये क्या बन गया हमारे पास,
a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर जो मैं बात करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है कि नहीं होता। और साथ ही a प्लस बी और आपका a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, अब देख लेते हैं इसे यहाँ पर, है ना, इसे देख लेते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये भी देखो a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसे ओपन कर लेते हैं, कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस के 2√3 डिवाइडेड बाय, ये देखो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो 3 माइनस 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये 3 प्लस 1 4 हो गया और माइनस के 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया अंदर, 2 माइनस के √3 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना है, 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे आंसर कितना आ गया, 2 माइनस के √3, यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। मतलब ये वाला पार्ट हमें इसके इक्वल टू प्रूफ करना है। अब इसमें ध्यान से देखो, देखो है क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, देखो ये भी π/4 माइनस एक्स दे रखा है, ये भी π/4 माइनस एक्स दे रखा है, ऐसे ये भी π/4 माइनस वाई दे रखा है और ये भी π/4 माइनस वाई दे रखा है। तो देखो अगर जो इस वाले पार्ट को कैपिटल एक्स मान लिया हमने, लेट कर लिया, और इस वाले को कैपिटल वाई मान लिया, ठीक है, तो ये भी अपना कैपिटल एक्स हो गया और ये भी अपना कितना हो गया, कैपिटल वाई हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें तो कुछ नहीं है, बस अभी हमने लेट करा है, इसे हमने कैपिटल एक्स माना है, तो ये भी तो देखो सेम है ना, π/4 माइनस एक्स है, ये भी π/4 माइनस एक्स है, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ऐसे ये भी वाई, ये भी वाई। तो देखो अपना बन क्या गया, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कोई दिक्कत, इसे लेट कर लेना यहाँ पर, ठीक है, लेट कर लेना कि π/4 माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है, ऐसे कर लेना। देन आपका क्या आ गया, और LHS साइड हम लेके ही चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये बन गया फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला किसका था, अगर जो हम ध्यान से देखें तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज कोस एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर नहीं माइनस दे रखा है ना, तो ये प्लस वाले का ही था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये साइन के अकॉर्डिंग चलता है ना हमारा फॉर्मूला। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि फॉर्मूले याद करने की ट्रिक पढ़ी थी कि कोस के साथ ही रहना पसंद करता है, ठीक है, और वो साइन को अलग कर देता है, ठीक है, कुल मिला के ऐसे हमने याद करा था। जिसे याद करने की ट्रिक्स देखनी है वो लास्ट वीडियो देखें। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, कोस एक्स प्लस वाई की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर तो देखो स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स है और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई है, तो हमारा ये किस में चेंज हो गया, कोस एक्स प्लस वाई में चेंज हो गया। अब हमने एक्स की जगह क्या माना था, ये था हमारा, ठीक है, π/4 माइनस एक्स, और y क्या था हमारा, π/4 माइनस वाई था, तो ये वैल्यू हम दोबारा से पुट कर देंगे, चलो कर देते हैं अभी। देखो तो हमारा क्या आ गया, कोस x की जगह क्या रख देंगे, π/4 माइनस एक्स, और इसे की जगह क्या रख देंगे, π/4 माइनस वाई। क्लियर है। देखो मैं स्पीड से बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ, मेरी कोशिश है आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो π/4 प्लस π/4 कितना होता है, देखो कर लेते हैं, अलग से बता देता हूँ। π/4 प्लस π/4 करेंगे तो एलसीएम तो अपना कितना आ जाना, 4 आ जाना है, पाई प्लस पाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2π/4 हो गया, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो कितना बचा, π/2 बच गया हमारा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, π/2 लिख देंगे, कोस π/2 माइनस एक्स है ना और माइनस वाई है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले दूं, तो माइनस कॉमन ले दिया तो क्या बच गया, प्लस एक्स और प्लस वाई बच गया अंदर की साइड। माइनस तो बाहर आ गया ना कॉमन लेके, ठीक है। जिन्हें कॉमन लेना नहीं आता
वो नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। बेसिक वाली, मतलब नेक्स्ट नहीं कह रहा मैं, बेसिक वाली वीडियो देखना, मिक्स वाली आने वाली है आपके लिए, मिक्स वीडियो। उसमें जो है ना पूरा मिक्स कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कोस पाई बाई 2, मतलब पाई की जगह कितना रख दोगे 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हमारा इसे 90 बोलते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्लियर है। और हमारा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो 90 माइनस थीटा मीन्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा 90 पे तो क्या है, चेंज होता है। तो कोस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो हमारा साइन एक्स प्लस वाई हो गया, और हमने अभी देखा था क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव का ही रहेगा। तो कुल मिला के हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो यही क्या हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS लिख देना यहीं पर हमें, और क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दे रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू में प्रूफ करना है इसके, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें देखो 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी ओपन कर देनी है, इसमें 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी ओपन कर देनी है। जब इसमें करोगे 10x प्लस वाई की, तो x की जगह पाई बाई 4 पुट कर देना और y की जगह x पुट कर देना, ठीक है। इन दोनों को ऊपर नीचे बन जाएंगे, ठीक है। और आपको इन्हें सोल्व करना है, सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जानी है आपकी, ठीक है। अगर जो आपको क्वेश्चन फंसता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि फंसेगा, अब फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना, मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। और साथ ही आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी, देखो, ठीक है। क्योंकि ये तो खैर आपके लिए भी है कि आप भी भाई हमारी वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। कर देना अगर जो आपको लग रहा हो कि हाँ हम थोड़ा ठीक से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, उसी कंडीशन में करना। अदरवाइज क्योंकि वैसे तो खैर सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो 8 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोस पाई प्लस एक्स। देखो पाई प्लस एक्स की बात करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास कैसी वैल्यूज़ हैं कि पाई प्लस एक्स, इसमें तो आइडेंटिटी ओपन करने की नीड नहीं है, क्योंकि पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, देखो पाई प्लस पे पहली बात तो पाई पे चेंज नहीं होता, हमने क्या पढ़ा था कि पाई जो होगा 180 और पाई पे हमारा क्या है, चेंज नहीं होता है, तो कोस का कोस ही रहने वाला है। तो ये तो बन गया कोस एक्स ही रहेगा, इतना तो समझ में आ गया हमारा कि ये क्या रहेगा, कोस एक्स ही रहने वाला। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ 10 और आपका कोट, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपका कोस तो नहीं होता, तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो कोस माइनस एक्स, वैसे मैंने आइडेंटिटी में भी बताया था कि कोस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर होता है। लेकिन इससे अगर जो आप सेकंड वीडियो में जाओगे उसमें मैंने समझाया भी था ये क्यों होता है, ठीक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, कोस एक्स के इक्वल टू हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, साइन पाई, साइन का साइन रहने वाला है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड में जा रहा है। देखो जिसे चेंज कंफ्यूजन है ना कि कब प्लस आ रहा है कब निगेटिव आ रहा है, तो उसे एक बार सेकंड वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी अच्छे से मैंने बहुत ही पूरे डिटेल में कोशिश करी है वहाँ पर आपको समझ में आए, ठीक है। अब बार बार वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते, फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देखो कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है, थोड़ा सा बस बताता चलूँगा, ठीक है। आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई बाई 2 पे चेंज होता है तो साइन एक्स हो गया, ठीक है, कोस नहीं होता थर्ड में, सेकंड में सॉरी, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया हमारा, माइनस के कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, तो हमारा क्या बन गया, कोट स्क्वायर एक्स। यही क्या था, हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS आ चुका है हमारा, क्लियर है। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस आपको ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो आपको आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखो तो देखो आपका सेम वही चीज़ यूज़ होने वाली है। ये किसके बराबर होता है, ये कितना होता है हमारा 3π/2, ये होता है अपना 270 डिग्री। चाहे तो आप सोल्व करके देख लो। देखो इसे अगर जो हम करें 3 × पाई की जगह 180 रख दो, अपॉन में 2 करोगे तो कितना आ गया 90। हालांकि मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो अपना कितना होता है 270 डिग्री होता है। 270 + x हमें पता होता है, तो इसी में हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ऐसे 2π + x भी हमें पता है क्या होता है। ऐसे ही कोट 3π/2 - x भी हमें पता है, 270 - x बन गया। क्लियर है। तो इन्हें ऐसे ही सोल्व करके बिना आइडेंटिटी के आप इसे सोल्व करोगे तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। क्लियर है। तो इसे आपको खुद से करना है, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया आपको। देखो आपको हिंट देके इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको उसे लगाना नहीं आएगा। लगाना किससे आएगा, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे, एग्ज़ाम में फंस जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, लगानी सीखनी है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मतलब आपको आइडेंटिटीज लगानी आनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है। बस इसमें n+1 ही तो दिया है, n+1x दिया है, तो क्या दिक्कत है। देखो इसमें ये तो आप इसे कैपिटल X मान लो, इसे कैपिटल Y मान लो, ऐसे ही ये कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल Y हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब ये क्या बन गया, sin x × sin y + cos x × cos y। इसे चाहे तो पहले लिख लो cos x × cos y + sin x × sin y। सेम फॉर्मूला बन गया cos x × देखो फॉर्मूला तो वही बन गया ना, cos x × cos y, हिंट दे रहा हूँ बस, ठीक है, + sin x × sin y, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x - y का होता है। अगर तो चलो बात करें cos x की, x - y की, x की जगह क्या रख दोगे, n+1x रख दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या आ गया nx + x, और y की जगह क्या रख दोगे nx। देखो माइनस है तो डायरेक्ट माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, nx, और ये कितना हो गया -2x हो गया, ठीक है। बस डायरेक्ट मैंने क्या कहते हैं लिख दिया। nx से तो nx कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका cos 2x में माइनस का और x प्लस का, तो कितना बचा अंदर -x बच गया। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, देखो आ गया cos x ही तो दिखाना था हमें, और ये किस में बराबर हो गया हमारा cos x आ गया। तो कुल मिला के ये मैंने थोड़ा रफली सा करा है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग पूरा ही करा दिया है वाला क्वेश्चन। तो मैंने इसे हमें ऐसे सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। देखो खुद से करने की आदत डालो, इसमें करना पड़ेगा। बस आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आइडेंटिटीज लगानी है। जो क्वेश्चन थोड़ा टफ पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखो क्या है, cos 3π/4 + x - cos 3π/4 - x, जो हमें इसके इक्वल टू प्रूफ करना है। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप सोच लो कि 3π जैसे ऊपर करा तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 3π/2 दे रखा था, वो तो 270 बन रहा था, ये तो 135 बन जाएगा। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, देखो ध्यान से देखो, cos x - cos y की आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, पढ़ी है ना। हमारा क्या थी आइडेंटिटी, cos x - cos y की, देखो भाई cos x - cos y क्या थी हमारी आइडेंटिटी, -2 × sin x + y/2 × sin x - y/2। ये जरूर लर्न होनी चाहिए, बस आपको तभी क्वेश्चन हो पाते हैं, फिर इनमें कुछ भी नहीं है। अब देखो रख देते हैं वैल्यू, देखो -2 × sin x + y/2। देखो sin x की जगह क्या रखोगे, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा x है एक तरीके से, और पूरा का पूरा ये क्या है y है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो रख देते हैं, इसे क्या रख दिया 3x/4 + x और प्लस y है, तो प्लस के 3π/4 - x। कोई दिक्कत यहाँ तक, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसकी बात कर लेते हैं, इंटू साइन x - y, तो अपना कितना आ गया 3π/4 + x, y की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो माइनस में, माइनस के 3 देखो ब्रैकेट से स्टार्ट कर दिया इसलिए मैंने, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 3π/4 - x और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 यहाँ पर डिवाइडेड में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें।
क्लियर है। अब देखो वही कर लेते हैं। देखो 3π/4 प्लस 3π/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा। पहले तो देखो x से तो x कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर, और डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो गया, और इस माइनस की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे 3π/4 प्लस का और 3π/4 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 LCM आएगा, और ऊपर कितना बन जाएगा, 3π प्लस 3π 6π बन जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, -2 sin 6π/4 अपॉन में 2 भी है, तो ये 2 भी तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। ये कितनी बार चला गया, 3 टाइम्स चला गया। ठीक है, इंटू साइन, और ये x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया हमारा। अब देख लेते हैं क्या बन गया हमारा यहाँ पर। देखो -2 इंटू, देखो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा, साइन 3π की जगह क्या है 180 पुट कर दो। ठीक है, अपॉन में 4 से अब कैंसिल कर दो। हालांकि हमें पता है देखो 3π/4 बनेगा तो ये 135 बनता है। क्लियर है। वैसे कर देता हूँ आपके उसके लिए। देखो 4 4 जा 16, 2 चला गया हमारा, 4 5 जा 20। क्लियर है। इंटू ये कितना हो गया, साइन x हो गया। अब देख लेते हैं भाई, ये क्या आ गया यहाँ से, -2 साइन 3 × 45, 3 × 45 कितना होता है 135, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 135। तो ये साइन 135 बन गया, और ये कितना है अपने पास यहाँ पर साथ में साइन x चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो -2 इंटू साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, वैल्यू तो हमें नहीं पता, हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 90 प्लस 45 में ब्रेक करेंगे। तो इसे क्या लिख लिया, साइन 90 प्लस 45 लिख लिया। ठीक है, इंटू साइन x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो -2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, 90 पे चेंज होता है। 90 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो ये कितना बन गया अपने पास, कोस 45 इंटू साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देख लो, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ चलो यहीं लिख देता हूँ, आ जाएगा यहाँ पर। देखो -2 कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1/√2 होती। क्लियर है। इंटू साइन x, 2√2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या बच गया, -√2 साइन x। यही क्या था, हमें प्रूफ करना था। हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही तो पार्ट प्रूफ करना था हमें। क्लियर है। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए और लगानी आनी चाहिए, इतना ही है। और मैंने जब ये वाली आइडेंटिटी बताई थी तो मैंने कहा था कि ये जो 4 आइडेंटिटी हैं इन पे बेस्ड ही चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली है आपकी। चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं और नेक्स्ट देखते हैं।